अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कौन सा सोप देख रही हैं? मान मेरा एहसान। तुम बताओ, इतनी देर तुमने तो अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया। ऑफिस से ही आ रहे हो ना? ऑफिस से ही आ रहा यार, और कहाँ से आऊँगा? मुझे क्या पता तुम कहाँ से आते हो। पानी कहाँ है? सामने टेबल पे रखा हुआ है। अम्मी नहीं है घर पे? अम्मी की तो आजकल बहुत आवभगत हो रही है। कभी पड़ोसी बुलाते हैं, कभी पुप्पो गाड़ी भेज के बुलवा लेती हैं। क्यों? उनका बेटा एक एलिजिबल बैचलर हो चुका है। देखो, सीधी तरह मुझे बता दो ये लड़की कौन है, क्योंकि अगर अम्मी किसी की बातों में आ गई ना तो फिर तो मुझसे कहते रह जाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। किसी की बातों में नहीं आएंगे अम्मी, उनको एंजॉय करने दे यार, और मुझे भी अपनी सैलरी एंजॉय करने दे। अभी मैं इतना पागल ही की शादी वादी कर लूँ। इसी बात पे तो मैं अम्मी से कहती हूँ कि तुम्हारी शादी करा दें। किस बात पे? ये एंजॉय करने वाली बात। तुम जो हो ना, तुम बहुत सीधे हो। किसी दिन ना कोई लड़की तुम्हारे सारे पैसे लेके भाग जाएगी और तुम यूं ही बैठे रह जाओगे। क्या, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो यंग लड़कियों से इतना जलती क्यों हैं? मैं कोई नहीं जल रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। यार मुझे सारा कुछ पता है। आपको क्या लगता है आपका ये भाई कोई सुपर रिच है या मिस्टर यूनिवर्स है जो सारी लड़कियां मेरे पैसों के पीछे होंगी? अच्छा फिर मुझे सच सच बता दो, ये लड़की मरीना है कि नहीं? कौन? यही लड़की जिसकी तुम इतनी देर से वकालत कर रहे हो मुझसे। यार मरीना नहीं है, कोई और है। कौन है? रोमा। ये वही है जिससे मंगनी कर ली थी? मंगनी हो तो गई थी, लेकिन मेरी खातिर मंगनी तोड़ भी दी उसने। ये तो अलग कहानी है। मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम बैठो। चाय नहीं, दूध पत्ती, फिर नींद नहीं आएगी। अच्छा। खाना लाऊं? थोड़ा सा खा लो, मैंने भी नहीं खाया। क्यों करी हो ऐसा? क्या फायदा? क्यों नहीं आ रही है ऑनलाइन? ट्राई टू कॉल हर अप। पता नहीं मुझे क्यों बार बार तंग कर रहा है। करे ना उसको फोन, इडियट।
अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। काफ़ी देर से घंटी बजा रहा था। अच्छा। हिना, 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 हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सलमान बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा। मैं अभी हिना से तुम्हारी बात कर रही थी कि तुम साथ क्यों नहीं आए। नाश्ता तो हमारे साथ करते ना। आज शानी ने हलवा पूरी का नाश्ता बनाया है। आंटी मुझे जरा दफ्तर में काम था, हिना से बात हो सकती है मेरी? बिल्कुल हो सकती है, होल्ड करो। हिना, हिना बेटा। जी अम्मा। फोन है तुम्हारा। कौन है? सलमान। हेलो। हेलो, मैं तो डर ही गया था। झूठ बोलने वाले इसी तरह डरते हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं? आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि अगर मैं किसी को कुछ बताना चाहूँ भी ना तो नहीं बता सकती। हिना, तुम मुझे माफ नहीं करोगे? पता नहीं फोन क्यों किया है। फिर मैं परेशान हो गया था, तुम घर पे नहीं थी। क्यों? अब मुझे कहीं जाने की इजाजत भी नहीं है। नहीं, तुम्हें इजाजत है, लेकिन मुझे बता कर जाया करो ना। बहुत डर लगता है ना कि कहीं मैं आपको छोड़ ना दूं। हाँ, डर लगता है मुझे। मुझे नहीं पता था कि मर्द भी ऐसे होते हैं। कब आ रही हो वापस? आना तो पड़ेगा, क्या करूं, इससे ज्यादा अपने माँ बाप को तकलीफ दे नहीं सकती। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही बैठी रहूँ, तुम्हारे पास से कहीं नहीं हटूँ। लेकिन ये सब हम किसी और दिन करेंगे। क्यों? मुझे जाना है ना, घर आप ही आई हुई, बता दो तो। हाँ तो तुम चले जाना, मैंने तुम्हें रोका थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, घर में बात की? तुमने घर में बात की और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या कहा अम्मी ने? अम्मी से नहीं, भाभी से बात की। अम्मी से क्यों नहीं? अम्मी से बात मैं कैसे करूँ? अच्छा ठीक है, जब तुम मुझे रिश्ता भेजोगे तो मैं अपनी मंगनी तोड़ दूंगी। तुमने अपनी मंगनी तोड़ी नहीं अभी? तुम लड़की होके घर में बात नहीं कर सकते हो, मैं अपनी मंगनी कैसे तोड़ दूँ? इट्स नॉट दैट इजी। तुम मुझसे क्यों कहा तुमने कि तुमने मंगनी तोड़ दी है? हाँ मैंने सोचा था, लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि मंगनी तोड़ने के लिए कोई ठोस बहाना होना चाहिए। तुम जैसे मुझे रिश्ता भेजोगे मैं फ़ौरन ही मंगनी तोड़ दूंगी। आई प्रॉमिस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है मैंने अपने लिए डिज़ाइनर भी सिलेक्ट कर लिया है। डिज़ाइनर कौन? जो मेरा वेडिंग ड्रेस सिएगा वो, और हम लोग ना रिंग साथ देखने चलेंगे। दैट विल बी सो रोमांटिक। यार अभी तुम्हारी मंगनी टूटी नहीं, हमारी कोई बात हुई नहीं, इतना कुछ सोच लिया तुमने। तुम मुझे अच्छे जो लगते हो इसलिए। थैंक यू। अब जल्दी से अपना रिश्ता भेज दो मेरे घर पे, ओके? भेज दूंगा। और कुछ? नहीं, फिलहाल इतना ही। अब चलें? नहीं ना, थोड़ी देर बैठो। यार बताया था ना, घर जाना, आप ही आई हुई हैं, प्लीज़। ओके। यार कितना पागल हूँ, कहाँ आ गया?
किसका फ़ोन है? वो अम्मी डम कॉल आ रही है बार बार। मुझे दो, मैं डांटूं इस बदतमीज को। नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ मरीना, यार अपने घर जा रहा था, गलती से तुम्हारे घर आ गया हूँ। पता ही नहीं चला बिल्कुल। कहाँ हो? अंदर हो? आ जाओ। नहीं, मैं तो घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। बाहर कहाँ? बस बाहर हूँ, बाय। किसका फ़ोन था? कुछ नहीं, डम कॉल। हेलो। हेलो सलमान, मैं बोल रही हूँ। तुम आ सकते हो? 1-2 दिन में आऊँगा। क्यों? वो आज नहीं आ सकते? क्या बात है, खैरियत तो है? सब खैरियत है, बस मुझे ऐसा महसूस होता है कि मरीना तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अच्छा जी, मैं आज आ जाता हूँ फिर। ओके, थैंक यू। तुम यहाँ बैठी हो? मैं समझी अम्मी के कमरे में होगी। नहीं, बस ऐसे ही अकेले बैठने को दिल कर रहा था, इसलिए आ गई। मैं चली जाऊँ? नहीं, आ जाओ। वैसे नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया था तुम। थैंक यू। सलमान भाई भी आ जाते ना तो अच्छा हो जाता। खैर, तुम ले जाना थोड़ा सा उनके लिए। वो हलवा पूरी नहीं खाते। इतने नफीस आदमी है, कहाँ खाते होंगे हलवा पूरी। वैसे अदनान बहुत तारीफ कर रहे थे कल उनकी। ऐसा आदमी कहाँ मिलता है जो इतना प्यार भी करे और बच्चों को अपनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। है ना, मुझे तुम्हारे लिए कभी कभी बहुत डर लगता है। क्यों? यार, एक नाकाम शादी के बाद दूसरी शादी करना, हम फजूल में ना कीड़े निकाल रहे होते हैं दूसरे इंसान में। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा नहीं कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा कसूर है कि हाशिम ने मुझे तलाक दी? मैंने ऐसा कब कहा है? कह भी देती तो क्या फ़र्क पड़ता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश में इतनी रिजिड ना होती। वो जो कहते जैसा कहते मैं करती थी। बदल जाती मैं उनके लिए। अगर मैं उनके लिए बदल जाती तो पता नहीं क्या होता। ये सब तो ना होता ना। हिना, भूल जाओ हाशिम को। सलमान भाई की कदर करो वरना पछताओगी। और कितना पछताऊंगी। क्या मतलब? कुछ नहीं। देखो, कभी कभी जब हम कसूरवार को सज़ा नहीं दे सकते ना, तो हम दूसरों को सज़ा देते हैं। ये गलती मत करो। अदील कहाँ है? नजर नहीं आता। अदील आजकल बाहर ज़्यादा और घर में कम होता। आए ना तो खिंचाई करना जरा उसकी। पूछती हूँ भी उससे। यार ये बेस्ट पार्ट है, ये तो खा लें। अदील बस कर दो, सुबह से खिला खिला के ना मेरा 2 किलो वजन बढ़ा दिया है। खाए ना, ये तैयारी थी तो सलमान भाई के लिए। अब वो तो आए नहीं, हम तो एंजॉय कर लें यार। हमारा ख्याल था सलमान चाय पे तो आएंगे। आपने फोन किया था सलमान को? 2 बार फोन किया था, तो कह रहा था कि बिजी है। इसका मतलब है कि वो रात के खाने पे होंगे इधर। शानी, तैयारी पकड़ो। नहीं, वो नहीं आ पाएंगे। क्यों? उनको कोई काम है अदील। तो यूं कहना, इतनी सीक्रेटिव क्यों हो रही है? मैं सीक्रेटिव नहीं हो रही हूँ। तुम लोगों ने कहीं बाहर जाना है? अम्मी नई नई शादी हुई है, समझा करें ना। चुप करो अदील। भाई, हम तुम्हें खाने के बाद छोड़ आएंगे। ये क्या बात हुई भाई? अरे अब्बू, सलमान भाई अब कहाँ रह सकते हैं ना के बगैर। नहीं, वो मुझे कोई नहीं, सब अपने ही हैं, शर्माओ मत। कहाँ ना, मैं और अदील छोड़ आएंगे। नहीं, मैं छोड़ाऊंगा। सारा दिन अकेले रह के सलमान बोर हो गया होगा। मुझे आज रात यहीं रुकना है। सलमान भाई अगर तुम्हें खुद छोड़ते हैं तो रुक जाना। तुमने ये बुड्ढों वाली बातें कब से शुरू कर दी हैं? अगर मुझे अपनी माँ के घर रहना है तो इसमें किसी को क्या मसला हो सकता है? क्या मसला है तुम्हारे सलमान भाई के बीच? पता नहीं। देखो है ना, मैं समझती हूँ कि जब नई नई शादी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। खुदा का वास्ता है शानी, ये फ़लसफ़े मत झाड़ो। ये सब मुझे पता है। क्या बात है? झूठ बोला इन्होंने मुझसे। क्या झूठ? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? झूठ तो झूठ होता है ना। देखो, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो एक अच्छे शौहर है। अच्छा, और अच्छे शौहर की क्या डेफिनेशन होती है?
एक अच्छा शौहर वो होता है जो तुम्हारा ख्याल रखे और हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दे। जी नहीं, अच्छे शौहर की सबसे पहली निशानी ये होती है कि आप उस पर भरोसा कर सकें, जो कि अब मैं नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हें लेने ही जा रहा था। मैंने खाना वैसे बना लिया, मैंने कहा तुम आओगी और फिर खाना बनाओगी, तो इसलिए मैंने पहले बना लिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि आपको शादी के लिए औरतों की नहीं बल्कि मर्दों की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? जो आपने सुना। मैंने तुम्हारी बहुत बातें बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। I took you for granted। इतनी बड़ी बात कहती है तुमने मुझे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा सलमान। हिना, मैं भी कह सकता हूँ कि 2 बच्चों की माँ के साथ शादी कौन कर सकता है, लेकिन एक छत के नीचे रहकर मैं तुमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। हाँ, मेरे में कमजोरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। और कि तुम्हें हाशिम के साथ रह रह के एब्यूसिव रिलेशनशिप की आदत पड़ चुकी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गलती मेरी है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। स्कूल में, कॉलेज में लड़के मुझे छेड़ते थे, कहते थे सिसी, चिकना। बड़े इनसेंसिटिव और जालिम लड़के थे। I couldn't do anything। मैं डॉक्टरों से मिला, सबको दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। तुमने ऐसी बात कह दी मुझे। I didn't expect this from you। Hina, I'm not gay। मैं आप ही के घर जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। गुस्सा मुझ पर क्यों उतारती हो? क्योंकि और कोई मर्द नहीं है गुस्सा निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तुम भी बोल लो जो कुछ बोलना है, मैं माइंड नहीं करूंगा। क्या मतलब? छोड़ो, दफा करो। ये बताओ कि तुम रो धो क्यों रही हो? कपड़े तय कर रही हूँ, रो धो कब रही हूँ। क्या फायदा रोने धोने से? कुछ नहीं मिलता रोने से। इसीलिए तो मैंने उससे बात करनी छोड़ दी है। लेकिन वो इतना ढीठ है, बार बार फोन करता है और जब फोन पे नहीं मिलती तो घर पहुंच जाता है। बहुत इरिटेटिंग है, उल्लू का पट्टा है। हाँ माशाल्लाह, बड़ा उबूर हासिल है गालियों पे। थैंक यू। वैसे आप अपने साले को संभाल लें, वरना एक दिन मेरे से बहुत बुरी मार खाएगा। यार तुम एक ही दफा उसको पीट क्यों नहीं देती? एंड जस्ट मूव ऑन। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, लेकिन आप मुझे बताएं, जिस इंसान को आप भुलाना चाह रहे हैं, अगर वो बार बार आपके पास आए और कहे कि वो आपको मिस कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? बाद में दम तो है। मामू, मैं तुम्हारे स्टाइल में बोल रहा हूँ। अब तो क्या करूँ, उसको मैं अमेरिका भेज दूँ? हाँ मामू, आप उसे अमेरिका भेज दें, एटलीस्ट मेरी जान तो छूट जाएगी। ऐसे व्हाई इज ही सो स्टूपिड? उसको क्यों नहीं समझ आती कि वो मुझसे भी प्यार कर सकता है? एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है who doesn't even care about him। Why doesn't he understand? तो तुम उसको समझा क्यों नहीं देती? हर बात समझाने वाली नहीं होती मामू। आप भी ना हर किस्म के उलट पुलट मशवरे देते रहते हैं मुझे। मैं उसकी कॉल्स ही नहीं अटेंड करूंगी, वो खुद ही कॉल कर करके तंग आ जाएगा। So you're saying you're good? Yes, I'm good. At least I'm trying to be. तो फिर ये रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? निकलो इस कमरे से। आज के बाद अगर मेरी बहन को तुमने तंग किया ना, तो मैं पंखे से उल्टा टांग दूंगा तुम्हें। चलो बाहर आओ।
हिना, हिना, सॉरी, मैं बहुत देर किसी से नाराज नहीं रह सकता। आप भी तुम्हारा पूछ रही थी, मैंने कहा उसके सर में दर्द है इसलिए वो आ नहीं सकी। है ना, मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें इसलिए बताई, मैंने कहा तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा और तुम अंडरस्टैंड करोगे। मुझे कुछ वक्त चाहिए। टेक योर टाइम। और अगर तुम ये फैसला करती हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, दैट्स ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड दैट। तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो मैं तलाक भी दे दूंगा तुम्हें। तलाक? आपको लगता है कि मैं आपसे तलाक ले सकती हूँ? दूसरी शादी है मेरी, ना मैं आपसे तलाक ले सकती हूँ ना आपको छोड़ सकती हूँ। अब यही रहना होगा मुझे। मेरे साथ रहना क्या इतना मुश्किल है? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में तुम बहाना ढूंढ रही हो। किस बात का बहाना? बदला लेने का। मेरी सूरत में तुम्हें एक पंचिंग बैग मिल गया और सारा अपना गुस्सा, अपनी नफरतें मुझ पर निकालती हो तुम। तुम्हें पता है, मेरे से बेहतर था तुम नबील से शादी कर लेते। कम से कम तुम्हारा गुस्सा तो एक सही जगह निकलता ना। ये ना, अगर तुम वापस घर नहीं जा सकती और मेरे साथ भी नहीं रह सकती तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर ले लूँ और जहाँ तुम आराम से रह के अपनी जिंदगी गुजारो। एहसान करना चाहते हैं मुझ पे? अपनी गलती का कफारा अदा करना चाहता हूँ। बाजी, मैं रीना बाजी की कमरे की सफाई तो नहीं करी? कहाँ से करोगी? उसके बेडरूम का दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं है, और वही मैला पुराना सड़ा हुआ नाइट सूट पहने सुबह से शाम कर देती हूँ। बानो, मैं तो अपनी बच्ची की सूरत को तरस गई हूँ। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। उठ गई बेटा? उठ भी गई और बाहर भी जा रही हूँ। बाहर कहाँ? लाइब्रेरी। ये किताबें वापस करनी है, पता नहीं कितना फाइन हो गया होगा। आपको बाहर से कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। तुम मरीना ही हो ना मेरी बेटी? जी अभी मरीना ही हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। अच्छा बताए ना, कुछ चाहिए? नो थैंक यू। ओके मैडम, मेरा कमरा प्लीज साफ कर दीजिएगा। जी अच्छा। पता नहीं कब आपने लास्ट टाइम सफाई की थी। बाय अम्मी। बाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अदील बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक हो आंटी। मरीना से बात हो सकती है प्लीज? बेटा वो तो अभी अभी लाइब्रेरी गई है। चलें ठीक है, मैं उससे वही मिल लेता हूँ आंटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Got you. हाय।
हाय, किधर होती हो यार? मिलती नहीं? यहीं होती हूँ। यहाँ कहाँ? फोन नहीं उठाती, ऑनलाइन नहीं आती, क्या मसला है? मुझे तो कोई मसला नहीं है, तो मैं अभी ऑफिस नहीं जाना चाहिए? जी जाना तो चाहिए, पर आपकी वजह से यहाँ पे हूँ। लंच टाइम पे तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मिलने आता हूँ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? टेल मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार कोई तो प्रॉब्लम है, मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही। बोलो तो सही यार, क्या बात है, बोलो ना। यार कोई बात नहीं है, प्लीज तुम ऑफिस जाओ। ऐसे बोलोगी तो कैसे जाऊंगा? टेल मी ना, क्या मसला है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम अदील? तुम्हें जो लड़की चाहिए थी तुम्हें मिल गई, अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यार वे बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा सुनो तो, आई एम सॉरी, डिड आई हर्ट यू? मैंने कहा तुम इतनी हट्टी कट्टी, तुम्हें क्या होगा? स्टे। Such an idiot. चाय? तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, हमें खाने पे बुलाया उन्होंने। उनसे कहते मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। तुम खुद कह देना। अब आप मुझे एटीट्यूड देंगे? कहना मैं तुम्हें एटीट्यूड नहीं दे रहा, तुम एक अक्लमंद लड़की हो, तुम समझ सकती हो। मैंने तुम्हें जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है। मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। आई नो यू डोंट केयर अबाउट दैट। आ गई बेटा तुम? गुड। अदिल का फोन आया था तुम्हारे पास? नहीं। अच्छा, वो उसने मुझे फ़ोन किया था, मैंने बता दिया कि तुम अभी अभी लाइब्रेरी गई हो। आप सबको मत बताया करें कि मैं कहाँ जाती हूँ। ओहो बेटा, सबको थोड़ी ही बताती हूँ, अदिल को बता दिया, क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। क्यों? अदिल की अम्मी का फ़ोन आया था कि वो कल शाम तुम्हें लेने आ रही हैं। क्यों? इसलिए कि अदिल का रिश्ता लेके जा रहे हैं वो लोग। आ गई बेटा तुम? गुड। अदिल का फोन आया था तुम्हारे पास? नहीं। अच्छा, वो उसने मुझे फ़ोन किया था, मैंने बता दिया कि तुम अभी अभी लाइब्रेरी गई हो। आप सबको मत बताया करें कि मैं कहाँ जाती हूँ। ओहो बेटा, सबको थोड़ी ही बताती हूँ, अदिल को बता दिया, क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। क्यों? अदिल की अम्मी का फ़ोन आया था कि वो कल शाम तुम्हें लेने आ रही हैं। क्यों? इसलिए कि अदिल का रिश्ता लेके जा रहे हैं वो लोग। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाना भाई? मेरी मर्जी। बुरी बात बेटा, एक तो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है अदिल, ऊपर से हिना का भाई है। तो आपको ले जाए ना, आप हिना की नंद है, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल पागल हो गई हो। क्या हो जाता है बेटा तुम्हें? बस वो लोग कल शाम आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, तैयार रहना। मुझे नहीं जाना, कह दीजिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। फिर बंद हो गई, क्या करूं, आई डोंट नो। शुक्र है कमरा तो आज साफ हो गया। जी अम्मी। तुम अभी तक निकली नहीं? क्यों, क्या हुआ? अरे बताया तो था, अदिल का रिश्ता लेके जाना है। अम्मी बिल्कुल भूल गई थी। अच्छा आती हूँ। आती हूँ क्या मतलब है? सलमान नहीं आ रहा? नहीं, उन्हें कुछ काम है, वो नहीं आ सकते। लेकिन उसने मुझे खुद कहा था कि वो आएगा, मेरी बात कराओ उससे। अम्मी मैंने कहा है ना मैं आ रही हूँ। लड़की वाले क्या सोचेंगे? ये हमारे यहाँ दामादों की इज्जत ही नहीं है, फिर वो अदिल को भी लिफ्ट नहीं कराएंगे।
वैसे पता नहीं कौन सी लड़की पसंद कर ली है, ना खानदान का पता है, ना कभी नाम सुना है। मैं तो वैसे ही जा रही हूँ कि मेरा बच्चा ना हाथ से निकल जाए। जी अम्मी। अच्छा, सलमान को लेकर आना और जल्दी आना, वरना मैं खुद बात करूँगी उससे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। यस। अम्मी का फ़ोन आया था, अदील का रिश्ता लेने जा रही हैं, कह रही हैं आप ही साथ चलें। किससे शादी हो रही है उसकी? मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपके बगैर जाने नहीं चाहती हैं, इसलिए प्लीज़ तैयार हो जाए। मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कर देना, मुझे काम है बहुत। जब उन्होंने आपसे कहा था तब तो आपका कोई काम नहीं था। हाँ, उसका काम नहीं थे, अब काम है। ओह, तो अब आप अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं? क्या मतलब? आप चाहते हैं कि मैं सॉरी कहूं, इसलिए आप ये तरीका इस्तेमाल करें। अच्छा जाओ, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में निकलते हैं। अरे भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे कपड़े इस्त्री हुए में 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ मैं। वक्त तो देखें क्या हो गया। बस आ रही हूँ। शानी। जी आई। कितनी दफा कहा है मैंने तुमसे कि पहले तैयार हो जाया करो। माँ मेरे कपड़े इस्त्री नहीं है ना। अरे तुम लोग अभी तक अब्बू दरवाजे पे खड़े हुए। बस 2 मिनट, अदील देखे ना तैयार हुआ कि नहीं। देखता हूँ। तो तुम्हारा क्लिप जो है ना, अच्छा ये पकड़ो। आ जाएं। तुम तैयार हो गए हो? जी बस तैयार। तो फिर चलो चलें। अच्छा सुने, वो मरीना को नहीं ला रहे सलमान की? नहीं, वो नहीं आ रही। क्यों? उसकी तबीयत सही नहीं है। तुम तैयार रहना यार, क्योंकि सलमान के और हिना के आते ही हमने निकलना है। ओके? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? नाम ठीक हो तुम? जी वो अदील नहीं जा रहा? अदील और ना जाए, उस जमाना और था जब माँ बाप रिश्ता लेने जाते थे और लड़का लड़की घर में बैठते थे। लेकिन वो है किधर? पता नहीं, शायद तैयार हो रहा होगा। मेरा तो दुआ मांग मांग के दिल हौल रहा है। क्यों आंटी? रिश्ता लेने जा रहे हैं और लड़की देखी भी नहीं है अभी तक। लेकिन अदील ने तो देख लिया ना। हाँ, तो वो तो सारा दिन ऑफिस में होगा, लड़की ने तो हमारे साथ रहना है। पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसी लड़की होगी। तो वो अंदर है अदील में? हाँ बेटा जान, देखो बहुत देर हो गई है। तैयार हुए तुम, जल्दी करो, जल्दी कितनी देर हो रही है। उठिए ना। हाँ भाई, तैयार हो गए हो? चलना नहीं है? वो मरीना फोन ही नहीं उठा रही। तो उसके बगैर कैसे जा सकता हूँ? आप अपने फोन से ट्राई करें ना, शायद उठा ले। मेरी कॉल तो नहीं ले रही वो। क्यों, उसके बगैर क्यों नहीं जा सकते? शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। जिंदगी का इतना अहम दिन है, उसके बगैर कैसे चला जाऊं? वैसे ऐसे मौके पर बेस्ट फ्रेंड से याद नहीं आते। इंसान अपनी फियांसे के बारे में इस तरह सोच रहा होता है, इतना इन्वॉल्व होता है कि कुछ और इंसान सोच नहीं सकता। आर यू श्योर कि वो तुम्हारी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है? ऑब्वियसली सलमान भाई, आप उसे कॉल तो करें। और आपको पता है उसके मशवरे के बगैर मैं कुछ नहीं करता। और आज अगर मैं और रोमा मिल रहे हैं तो सिर्फ उसी की वजह से है। हाँ तो ठीक है ना, तुम और रोमा मिल लियो ना, अब उसकी क्या जरूरत है? Isn't it strange? शादी तुम्हारी रोमा से हो रही है, सोच रहे हो तुम मरीना के बारे में। अदील, how difficult is it to admit? आप कहना चाह रहे हैं कि मैं It's impossible, ऐसा हो ही नहीं सकता। मरीना बहुत अच्छी लड़की है, I know। मुझे पता है बहुत अच्छी लड़की है, मेरी दोस्त है, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसा हरगिज नहीं है। मैं तो कुछ नहीं समझ रहा, तुम समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे मुझे। सलमान भाई क्या बात कर रहे हैं आप? उससे पता चला तो तूफान खड़ा कर देगी, और मुझे यकीन है वो मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। अदील, तुमने सोचा है कि मरीना ये तुम्हारा रिश्ता देखने के सिलसिले में इतना प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही है? यानी चिड़चिड़ी हुई हुई है, गुस्सा खा रही है। You thought of that? कह रही थी बीमार है। अभी तुम्हें सुबह मिली और शाम को उसकी तबीयत खराब होगी, क्यों? आपको कैसे पता?
आप कहना चाह रहे हैं कि she loves me? Well, I'm not saying anything. Ask yourself. इस लैश को बंद करने और खोलने की ना मैंने 3 बार प्रैक्टिस की है। पता है बंदा लड़की को ब्रेसलेट दे और उसका हाथ ना पकड़े तो क्या फायदा। क्यों वापस दे दियो? जिसकी अमानत है उसी को वापस कर दो। ओके यार अपनी बात तो बता के जाओ। वन साइडेड स्टोरी सुनाने का मुझे कोई शौक नहीं। वन साइडेड? कोई भी लड़का तुम पे मर मिट सकता है। कोई भी? हाँ। Are you sure? Very sure.